की भूमि पर ताली बजाएं, हम धूम मचा देंगे। राजा हुआ है मसीहा, हम धूम मचा देंगे। जोरदार ताली बजाएं प्रभु की महिमा के लिए। भारत की भूमि पर हम धूम मचा देंगे। राजा हुआ है मसीहा, हम धूम मचा देंगे। भारत की भूमि पर मुर्दों को जिंदा किया है, जीवन का जल वो दिया है। पापी को धर्मी बना के हम नरक को लूट करेंगे। गाएं जोर से। मुर्दों को जिंदा किया है, जीवन का जल वो दिया है। पापी को धर्मी बना के हम नरक को लूट करेंगे। भारत की भूमि पर, भारत की भूमि पर हम धूम मचा देंगे। राजा हुआ है मसीहा, हम धूम मचा देंगे। भारत की भूमि पर स्वर्ग द्वार बना है मसीहा, जग पार करा देंगे। घर घर में यही कहेंगे, प्रभु हुआ है देखो मसीहा। स्वर्ग द्वार बना है मसीहा, जग पार करा देंगे। घर घर में यही कहेंगे, प्रभु हुआ है देखो मसीहा। भारत की भूमि पर हम धूम मचा देंगे। राजा हुआ है मसीहा, हम धूम मचा देंगे। This is the day that you must come and worship the living God. ये वो दिन है जब आपको जीवते परमेश्वर की आराधना करने आना है, Because unless until you are in the presence of God, you cannot really bring fire into the nation. क्योंकि जब तक आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं होंगे, आप इस शहर इस पूरे देश को प्रभु के प्रकाश से प्रकाशमान नहीं कर सकते। You will regret. I must tell you, tell your friends. They will regret the kind of atmosphere, the kind of privileges that they had here in this Christian university. और आप अपने साथियों से कह सकते हैं कि उन्हें यहाँ कितना सौभाग्यशाली हैं वो यहाँ पर हैं और किस तरह की उन्हें यहाँ सुविधाएं मिल रही हैं। बाद में उन्हें इस बात का पछतावा होगा। Bible is very clear about blessings. If you look at the book of Genesis chapter 18, जो बाइबल है वो इन आशीषों के बारे में बहुत साफ तौर पे बताती है। यदि आप उत्पत्ति की पुस्तक को खोलें, chapter 18 verse 18, उत्पत्ति उसके 17 और 18 में लिखा है, तब यहोवा ने कहा, ये जो मैं करता हूं उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी। 19th verse, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करें। So Lord said when he was going to destroy the Sodom and Gomorrah, And when जब परमेश्वर सदोम और गमोरा को अमोरा there को was a sin city called Sodom and Gomorrah, twin sin cities, Sodom and Gomorrah. We have heard of the story. सदोम और How अमोरा God की destroyed them by fire. सदोम और अमोरा की कहानी में मालूम है, दो ऐसे शहर थे जो पाप से भरे हुए थे, जिस परमेश्वर ने आग से नष्ट कर दिया। The God is calling even today. आज भी परमेश्वर बुला रहे हैं। The same, how can I hide from the man of God, from Abraham, from the Abraham of today? How can I hide? What am I going to do in this nation? और वो कह रहे हैं कि मैं अब्राहम से कैसे छिपा के रखूं, और आज के अब्राहम आप हैं,
जिसे प्रभु कुछ जाहिर करना चाहता है। And God says, this Abraham will surely become a great nation, और यहाँ लिखा है कि इस अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति and all उपजेगी, nations of the earth shall be blessed in him. और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी। For I have known him, that in order that he may command his children and his household after him, that they keep the way of the Lord to do righteousness, justice, that the Lord may bring to Abraham what he has spoken to him. क्योंकि मैं जानता हूं कि वे अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें So और धर्म और न्याय करते the रहें। institution that you see today was not 20 years ago, 25 years ago. तो इस संस्थान को जिसे आज आप देख रहे हैं वो 20-25 साल पहले ऐसा नहीं था। It was not the prosperous and the university institution. ये फलने फूलने वाला संस्थान नहीं था, It was a suffering institution. ये एक पीड़ित संस्थान था। But God blessed this institution. लेकिन परमेश्वर ने इस संस्थान पर आशीष दी। So Lord told me that I must tell the next generations तो परमेश्वर ने मुझे कहा कि मुझे अगली पीढ़ी को ये जरूर बताना है that they will be blessed if they continue to be in this institution forever. कि वे भी आशीष पाएंगे यदि वे इस मार्ग में बने रहें। And because of this institution, the nation will be blessed. और इस संस्थान के कारण पूरे देश को आशीष मिलेगी। Then how can you be deprived? How can you ignore such a great blessing that God is bringing to this institution and to our nation today? तो आप किस तरह से उस आशीष को नजरअंदाज कर सकते हैं जो परमेश्वर आपको दे रहा है। Therefore we are commanded by the Lord God Almighty that we shall command our children. और इसीलिए सर्वसामर्थी परमेश्वर ने हमें ये आज्ञा दी है कि हमें अपने बच्चों को सिखाना है। So I am teaching my children. और इसीलिए मैं अपने बच्चों को सिखा रहा हूँ। So I am coming every Saturday with a mandate of gospel. और इसीलिए इस सुसमाचार की आज्ञा के साथ मैं हर शनिवार यहाँ आता हूँ। Here I am coming with a word from God. और यहाँ मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आता हूँ। If you have friends, यदि आपके दोस्त हैं tell them, उन्हें बताएं convince them they must come. और उन्हें यहाँ पर लेकर आएं कि उन्हें आना है यहाँ पर। The Christian teachers, they have responsibility to bring their another colleagues. जो मसीह अध्यापक हैं, मसीह शिक्षक को चाहिए कि वे अपने दूसरे सहकर्मी को लेकर Because it आएं, is going to be a blessed day and blessed hour for you. क्योंकि ये आपके लिए एक आशीष का दिन होगा, आशीष का समय होगा। You will be eternally blessed and a blessing to the nation. और आप एक आशीष का स्रोत बन जाएंगे पूरे देश के लिए। Therefore we begin this service on the day of Sabbath. और इसीलिए हम सब्त के दिन इस आराधना सभा को करते हैं। Sabbath is blessed day सब्त का दिन एक आशीष का दिन है and God blessed this day. और परमेश्वर ने इस दिन को आशीष दी And है। God commanded us to observe this day of Sabbath as holy. और परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि हम सब्त के दिन को पवित्र माने। And all those who will observe the day of Sabbath as holy, they will be blessed, I guarantee. और मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि जितने भी लोग सब्त के दिन को पवित्र करके मनाएंगे उन्हें परमेश्वर आशीष देगा। Because this is the day we express our gratitude to the Creator. क्योंकि ये वो दिन है जब हम सृष्टिकर्ता के सामने अपने आभार को व्यक्त करते हैं। We express our thanks to our Lord Almighty. हम अपने सर्व सामर्थी परमेश्वर को धन्यवाद कहते हैं। We are thankful for His all creation as well as redemption. हम उसकी सारी सृष्टि के लिए और उसके उद्धार के लिए उसका धन्यवाद करते हैं। We are grateful to God for all good doings that He has done to us. और जो कुछ भला काम प्रभु ने हमारे साथ किया है हम उसके लिए उसका आभार व्यक्त करते How हैं। can we forget God? हम किस प्रकार से परमेश्वर को भूल सकते हैं? How much He has done to us? उसने हमें कितना दिया है। I cannot forget because I have seen the institution dying and then resurrected. मैं भूल नहीं सकता हूं परमेश्वर को क्योंकि मैंने इस संस्थान को मरते हुए और फिर दोबारा जीवित होते देखा है। And the institution was resurrected only by the power of the Holy Spirit. और इस संस्थान का पुनरुत्थान केवल परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हुआ है। When we recognize that God has to be number one in this institution. और इसीलिए हम इस बात को पहचानना है कि इस संस्थान में परमेश्वर को सबसे पहले नंबर पर होना है। Dr. Sam Higginbottom, our founder, when he was interviewed in New York by the leading media persons in 1920s. जब 1940 के दशक में सैम हिगिनबॉटम जो हमारे संस्थापक थे उनसे किसी ने इंटरव्यू में ये पूछा, Dr. Higginbottom, could you not do such a good work as you have done in Allahabad without mentioning about your faith in Jesus Christ? तो किसी ने उनसे इंटरव्यू में सवाल पूछा कि डॉक्टर सैम हिगिनबॉटम, क्या आप इलाहाबाद में जो कुछ आपने काम किया है उसका जिक्र यीशु मसीह में विश्वास के बिना, उसके बारे में बात किए बिना आप इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर सकते क्या ऐसा काम कर सकते थे बिना परमेश्वर के? उन्होंने कि आप परमेश्वर की मदद के बिना ये काम कर सकते थे। Higginbottom said,
I am too poor to answer this question हिगिन बॉटम साहब ने कहा कि मैं इस बात का जवाब देने में असमर्थ हूं because I have never tried anything apart from God. क्योंकि मैंने Hallelujah. परमेश्वर के सहायता के बिना कुछ करने का कभी प्रयास ही नहीं किया। I have never tried anything apart from God. परमेश्वर की सहायता के बिना मैंने कुछ करने का कभी प्रयास ही नहीं किया। Therefore, I have no experience and I cannot answer your question. इसलिए मेरे पास ऐसा कोई अनुभव नहीं है कि मैं आपको बता दूं। Imagine the kind of answer the founder gave, और such a humble answer. सोचिए कि किस तरह से एक नम्रता और दीनता से भरा हुआ जवाब इस Yeah. संस्थान के संस्थापक ने दिया। And he could have become arrogant. He has done a great job in those days. और वो बहुत बड़े हो सकते थे क्योंकि बहुत बड़ा काम उन्होंने उन दिनों किया था। I think greater job is done by his disciples now. और मैं ऐसा सोचता As Jesus said in John chapter 14 verse 12. और मैं ऐसे सोचता हूँ कि जिस प्रकार से यीशु मसीह के चेलों ने बड़ा काम किया, सैम हिगिन बॉटम के शिष्यों ने भी उनसे बढ़कर काम किए हैं। Your Lord said that if you believe in me, you will do what I do. Even greater works you shall do, because I go to the Father. यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम विश्वास करोगे तो उन कामों से बढ़कर जो मैंने किए हैं तुम काम करोगे, You क्योंकि मैं will पिता do के पास greater जाता हूँ। works तुम उनसे भी बड़े काम करोगे if you believe in me. यदि तुम मुझ में विश्वास करोगे। This is the catchword that I got. और ये सबसे महत्वपूर्ण शब्द जो I प्रभु said, ने this is कहे, what Dr. Higginbottom believed, and if I believe also, I will be successful. और ये वही शब्द थे जिन पर सैम हिगिन बॉटम ने विश्वास किया, और यदि मैं भी करूंगा तो मैं भी सफलता So पाऊंगा। the foundation of the fathers, Abraham, for us, Higginbottom was the Abraham. तो जिस तरह से प्राचीनों की बुनियाद पर हम लोग चीज खड़ी करते हैं, जैसे अब्राहम एक प्राचीन था, उसी प्रकार सैम हिगिन बॉटम भी हमारे प्राचीन है। And I may be treated as Joshua, generation man. और मुझे यहोशू की पीढ़ी का व्यक्ति कहा जा सकता है। He was the one who took Jericho. He was the one who took the entire Israel into the promised land. और देखिए जिस तरह से यहोशू ने पूरे यरीहो पे कब्जा किया और इजराइल की अगुवाई की। Higginbottom wanted to have a degree awarding institution that he could not have in his life. हिगिन बॉटम चाहते थे कि इस संस्थान डिग्री देने वाला संस्थान बन जाए जो वो अपने जीवन काल में नहीं कर सके, And that was done in 2000. और साल 2000 में वो सपना पूरा हुआ। And further, as we know, we have become state university by the grace of God. जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक स्टेट यूनिवर्सिटी राज्य विश्वविद्यालय बन गए हैं, And it is absolutely the grace of Lord Jesus Christ. और ये पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के कारण हुआ है। Tell your friends, do not miss this chance of blessing on the blessed day. और इसलिए अपने दोस्तों से कहें कि इस धन्य दिन में वो परमेश्वर की आशीष से वंचित ना रह जाएं। They must come here. उन्हें यहाँ आना चाहिए। Let us come on the main book that I wanted to share with you this morning, Matthew chapter 9 from verse 9. मत्ती उसका 9 अध्याय और 9वें पद से। As Jesus passed on from there, he saw a man named Matthew sitting at the tax office, and he said to him, "Follow me." So he arose and followed him. वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वो उठकर उसके पीछे हो लिया। Now it happened as Jesus sat at the table in the house, that behold, many tax collectors and sinners came and sat down with him and his disciples. जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। And when the Pharisees saw it, they said, ये देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, they said to his disciples, "Why does your teacher eat with tax collectors and sinners?" उन्होंने कहा कि तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? Jesus answered, "Those who are well have no need of a physician, but those who are sick." यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। But go and learn what this means. I desire mercy and not sacrifice, for I did not come to call righteous, but sinners to repentance. इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं Jesus- धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। Because he knows that all have sinned and fall short of the glory of God. यीशु मसीह जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति ने पाप किया है और हर कोई परमेश्वर की महिमा से रहित Therefore, है। everyone needs repentance and everyone needs redemption through Jesus Christ. इसीलिए हर किसी को यीशु मसीह में पश्चाताप और मुक्ति की आवश्यकता है।
Lord Jesus Christ is not here to establish a Christian religion. यीशु मसीह यहाँ पर मसीही धर्म या ईसाई धर्म को स्थापित करने नहीं आए। He is here to save the mankind. वो यहाँ पर मनुष्यता को बचाने आए हैं। He is here to save all suffering humanity. वो यहाँ सारी पीड़ित मानव जाति को बचाने के लिए आए हैं। He is here for the last 2000 years to save humanity that he suffered for them. और पिछले 2000 सालों से वो इस तड़पती हुई इस पीड़ित मानवता को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। And humanity is enslaved by the sin and curses. क्योंकि मानव जाति वो श्रापों और पापों से की बंधुआई में है। Every one of us. हम में से प्रत्येक, And every one of us requires redemption. और हम में से प्रत्येक जन को उद्धार मुक्ति की आवश्यकता है। Therefore, we have to be preferring sinners to come to the Lord. हम पापियों को यीशु मसीह के पास आना है। We must be preferring sinners to be joining the fellowship wherever it is. और इसीलिए हम पापियों को यीशु मसीह के पास आने की बहुत जरूरत है। Jesus Christ identified with the sinners. यीशु मसीह ने अपने आप को पापियों के साथ गिना। He became human being वो मनुष्य बन गया, मनुष्यों के साथ गिना गया। and walked with the men, ate with the men. और वो आम लोगों के साथ चला फिरा, उनके साथ खाता पीता रहा। He was trusted by the sinners. और जो पापी लोग थे उन्होंने यीशु मसीह पर भरोसा किया। They knew that if I confess my sins to him, he will never tell to anybody. और उन पापियों ने ये जान लिया कि यदि मैं इस व्यक्ति को अपने पाप बताऊंगा तो ये आगे जाकर किसी और को मेरे पाप नहीं बताएगा। He will not broadcast them in the market. वो उन्हें जाकर बाजार में चिल्ला चिल्लाकर नहीं कहेगा। Bible says, confess your sins to one another. बाइबल कहती है कि अपने पापों को एक दूसरे के सामने मान लो। Confess your sins to your priest, to your mentor. अपने पापों को अपने जो आपको सिखाने वाला है, अपने जो प्रीस्ट है उसके सामने मान लो। And your mentor and your priest has a responsibility not to broadcast whatever confession has been made. और जो कोई आपका याजक, आपका पादरी या आपका जो आप सिखाने वाला प्रशिक्षक है, उसको चाहिए कि वो उस बात को आगे किसी को ना बताए। So that your sin is completely vanishing from your heart. ताकि आपका जो पाप है वो पूरी तरह से आपके दिल से खत्म हो जाए। And the moment this sin is multiplied with the help of the priest or the mentor, लेकिन कई बार क्या होता है, यदि ये पाप आपके प्रशिक्षक या आपके पादरी के द्वारा आगे आगे बढ़ता जाएगा, he will whisper into the ears of his wife or a friend. यदि वो अपनी जाके पत्नी के या अपने दोस्तों के कान में बता देगा, then it is multiplication. For that sin, then the priest and the mentor is responsible. तो वो फिर पाप गुणा होता जाएगा और उसके लिए जिम्मेवार वो प्रशिक्षक या वो पादरी होगा। Confession brings the heart cleansing. जो पापों का अंगीकार है या पापों का मानना है वो हमारे दिलों को शुद्ध करता है, मनों को शुद्ध Because करता we है। know that we are all fall short of the glory of God, because we have all sinned. हम सब जानते हैं कि हम परमेश्वर की महिमा से रहित हैं क्योंकि हम सब ने पाप किया है। Therefore, all of us require confession and repentance and forgiveness of our sins. इसलिए हम सबको पापों का अंगीकार करना और पापों का पश्चाताप करना अनिवार्य है। What a wonderful good news has come into the world today. तो देखिए कि कितना अच्छा सुसमाचार, शुभ संदेश इस दुनिया में आज आ That the गया है sinners can be made righteous कि जो पापी हैं उन्हें धर्मी बनाया जा सकता है only by the mouth of confession केवल अपने मुंह से अंगीकार करने के द्वारा and believing in heart और दिल में विश्वास करने के that द्वारा Jesus Christ is the Lord and Savior and died for us all. और मनों में विश्वास करने के द्वारा कि यीशु मसीह ही प्रभु है, परमेश्वर है और हम सब लोगों के लिए उसने जान And दी है। Bible says those who believe in the heart and confess with the mouth, they shall be saved. बाइबल कहती है कि जो अपने हृदय में इसका अंगीकार मान लेते हैं और मुंह से अंगीकार करते हैं उन्हें वो उद्धार पाएंगे। And the confession brings healing. और ये जो अंगीकार है इससे हमें चंगाई प्राप्त होती है। Confession brings the intervention of the Holy Spirit into our lives. और जब हम अंगीकार करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आकर एक हस्तक्षेप करता है, उसमें Then शामिल the होता Holy है। Spirit strengthens you and me not to commit the same sin again. और फिर वो पवित्र आत्मा आपको और मुझे सामर्थ देता है कि हम दोबारा वो पाप ना करें। And Holy Spirit then gives us strength that we resist the sin. और पवित्र आत्मा हमें ये सामर्थ देता है, ताकत देता है कि हम उस पाप से बचे रहें और उस पाप को दूर रखें। I am speaking to you the secret of deliverance. और मैं आपको छुटकारे का रहस्य बता रहा हूँ। This is the secret of deliverance and delivered life. और ये छुटकारे का और छुटकारे पाए हुए जीवन का रहस्य है। This is the secret of living in the spirit realm. और ये छुटकारे का रहस्य ये है कि हमें आत्मा के क्षेत्र में रहना है। Because where there is a spirit, there is liberty.
और जहाँ पर पवित्र आत्मा है वहाँ पर स्वतंत्रता है। Without Spirit, there is no liberation, यदि आत्मा नहीं है तो स्वतंत्रता भी नहीं है, because you require the Spirit help. क्योंकि आपको आत्मा का मदद चाहिए। Today is the day that you may be thinking about, why did I preach such a subject? Because I wanted to tell you that mandate of Jesus Christ has not changed for the last 2000 years. मैं आपको ये इसलिए आज बता रहा हूँ क्योंकि पिछले 2000 सालों से यीशु मसीह का काम, यीशु मसीह को जो आज्ञा मिली है वो बदली नहीं है। His mission and vision and mandate for the world has not changed. यीशु मसीह का मिशन, उनका दर्शन और उनका जो कार्य है वो पिछले 2000 साल में बदला He नहीं is है। still working on mankind. वो आज भी मानव जाति पे काम कर रहे हैं Until the day that we preach the gospel to all the world, so this is a testimony before all the nations, and then the end will come. और जब तक कि ये सुसमाचार प्रत्येक लोगों को, प्रत्येक जाति को ना बताया जाए कि ये उनके खिलाफ एक गवाही हो, और फिर अंत आएगा। Gospel of Jesus Christ is the gospel of deliverance and liberty. यीशु मसीह का सुसमाचार एक आजादी का सुसमाचार है, Because once you confess your sins क्योंकि जब आप अपने पापों का अंगीकार करते हैं and turn from your wicked ways, और अपने दुष्ट कामों से फिर जाते हैं, the Lord gives you a new life. परमेश्वर आपको एक नया जीवन देता है, You become a new creation. आप एक नई सृष्टि बन जाते हैं। 2 Corinthians 5:17 says, all those who are in Christ Jesus are a new creation. दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है कि जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, Old things have passed away. पुरानी बातें बीत गईं, Lo, all has become new. देखो सब कुछ नया हो गया। We become totally a new creation before God. हम पूरी तरह से परमेश्वर के सामने एक नई सृष्टि बन जाते हैं। I think this is the real and rare opportunity to the mankind. और मैं सोचता हूँ कि सचमुच में ये मानवता के सामने एक बहुत बड़ी और बहुत दुर्लभ एक बात आई है। Why should rest of the mankind, rest of our citizens of India, rest of the people living in Allahabad, citizens of Allahabad, be deprived of such a privilege and opportunity? तो भारत के दूसरे लोगों को, उत्तर प्रदेश या इलाहाबाद के दूसरे लोगों को इस सुंदर अवसर से वंचित क्यों रखा जाए? It is, if we do not tell the gospel to others, we are certainly depriving them of this privilege. यदि हम उनको सुसमाचार नहीं सुनाते तो हम उन्हें वाकई इस बहुत अच्छी बात से, भाग्यशाली बात से उनको वंचित रख रहे हैं, Because they will continue to live in sin, क्योंकि वे पाप में बने रहेंगे and they will continue to live and die in the sin. और पाप में जीते रहेंगे और पाप ही में मर जाएंगे, And ultimately they will reach to the eternal condemnation. और फिर वो अनंत विनाश की ओर चले जाएंगे। That's not the purpose of coming of Jesus Christ to the world. और यीशु मसीह का दुनिया में आने का ये प्रयोजन बिल्कुल नहीं है। Coming of Jesus Christ to the world is only one object, to save mankind. और यीशु मसीह का दुनिया में आने का केवल एक ही मकसद है कि वो मानवता को बचा ले। He wants to save and deliver each and every one. वो प्रत्येक व्यक्ति को बचाना और छुटकारा देना चाहता His है। purpose will be defeated if the believers don't do their jobs. और यदि जो विश्वासी लोग हैं वो इस कार्य को, सुसमाचार प्रचार के कार्य को नहीं करते, Those who call themselves that we believe in Jesus Christ and we are saved, and we do not do our job of यदि वे लोग जो अपने आप को, communicating the good news to others. यदि वे लोग जो अपने आप को मसीह कहते हैं और दूसरों को सुसमाचार नहीं सुनाते तो वो यीशु मसीह के जो उनकी योजना है उसके मार्ग में बाधक बनते हैं। Keep in mind, at least to share gospel to some people in a day. तो इस बात को ध्यान में रखें कि सुसमाचार दिन में कुछ लोगों को बताएं। Such a good news, कितनी अच्छी खबर, कितनी सुंदर खबर है if ये। it is hidden within us, it will be a sin. यदि ये हमें छुपी रहे तो ये पाप को ही बढ़ाएगी। Jeremiah says, if I do not tell anybody about God and His goodness, then there is a fire shut up in my bone, I will burn. तो यिर्मयाह कहते हैं कि यदि मैं परमेश्वर के वचनों को दूसरों को नहीं बताता तो मेरे शरीर में, मेरी हड्डियों में जैसे आग सी लग जाती है और वो मुझे भस्म करती है। The fire shut up in my bone. The gospel is the fire. और ये जो आग है, ये जो आपकी हड्डियों में है, ये सुसमाचार ही है। If we don't share this, if we don't become light to others, it यदि will आप- burn us. यदि आप इसको दूसरों के साथ नहीं बांटेंगे, दूसरों के साथ नहीं दिखाएंगे तो ये आपको ही जला डालेगी। So be filled with this fire, my children. तो इस आग से मेरे बच्चों भरे रहो Share this light to others, और इस प्रकाश को दूसरों के साथ बांटो that they may also come out of darkness into the real light. कि वे भी अंधकार से निकलकर सच्चे ज्योति में आ जाएं, They may also receive the light of life. उन्हें भी जीवन की ज्योति प्राप्त हो। Shall we pray? We will all stand. आइए हम प्रार्थना करें, सब खड़े हो जाएंगे। Loving Heavenly Father, I thank you for this wonderful day.
प्रेमी पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत दिन के लिए, Thank you for the day of Sabbath. सब्त के दिन के लिए आपका धन्यवाद Thank करते you हैं। that we are here together and worship your name. धन्यवाद करते हैं कि सब मिलकर आपके नाम की आराधना Thank you कर for रहे the हैं। privilege of being here in the day of Sabbath in the house of the God, Yeshu Darbar. धन्यवाद करते हैं कि यीशु दरबार में जो आपका परिवार है प्रभु, उसमें हम इकट्ठा हो सके। Lord, bless our students, staff, employees and workers and each one who has come here from Darbaris also. प्रभु हमारे सब लोगों को जो यहाँ पर हैं, चाहे वो स्टूडेंट है, स्टाफ है, प्रभु जी दरबारी हैं, हर किसी पर प्रभु जी आपकी आशीष हो। Heal their body and soul, my Lord, प्रभु उनके मनों को और उनके शरीरों को चंगाई दें and speak to their hearts today. और उनके मनों से बात करें प्रभु, They will turn from their wicked ways. कि वो अपने दुष्ट चालों से पलट जाएं, They will repent from their sins अपने पापों का पश्चाताप करें and turn to the living God, और जीवते परमेश्वर की ओर मुड़ें never to commit again, और दोबारा से पाप ना करें but resist the sin. और पाप से प्रभु जी बचे रहें, Resist उसका the विरोध devil. करें और शैतान का विरोध He करें shall flee from us. और वो हमसे भागेगा, He shall flee from you. वो हमसे भाग जाएगा। Lord, help us. प्रभु हमारी Fill सहायता our करें, children, our people with the हमारे power बच- of the Holy Spirit, हमारे बच्चों के साथ हो कि परमेश्वर आपकी आत्मा से ताकत पाएं, that they may resist the devil, कि वो शैतान का विरोध कर सकें, that he may flee from them. ताकि वो उनसे भाग जाए। Thank you for the privilege of coming to this place. धन्यवाद करते हैं इस दरबार में लाने के लिए प्रभु। Thank you for the privilege of having Sam Higginbottom University. प्रभु जी सैम हिगिन बॉटम विश्वविद्यालय के लिए धन्यवाद करते हैं। Thank you for his family. God bless Higginbottom family wherever they are. प्रभु धन्यवाद करते हैं आपकी योजना के लिए कि इस विश्वविद्यालय पर आपकी आशीष हो। And the churches that supported Higginbottoms. प्रभु जी ताकि कलीसिया का इसको समर्थन मिलता We रहे। bless them today. प्रभु जी इस दिन पे आशीष In दें, Jesus Christ's name. यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। Now the grace of Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all, now and forevermore. Amen. पवित्र मुझे ले चल यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। दिखाकर सिर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए, घुटने दिखाकर सिर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। प्रभु मुझे ले चल, प्रभु मुझे ले चल सतगुरु पास, सतगुरु में